गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और आज हम बेबी के फिंगर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या खराबी हो सकती है फिंगर्स में और उसको हम कैसे काउंसल करते हैं। तो ये एक पहला केस है, तो अगर इसको ध्यान से देखिए तो व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई कि इसमें ये जो 6 डिजिट्स हैं, सो 4 उंगली के बजाय 5 उंगली है और एक थंब होता है, राइट। इन एन हैंड व्हाट वी हैव इज द 4 फिंगर्स एंड 1 थंब, राइट। तो ये 6th डिजिट है और ये अल्ला या चिटकनी उंगली या लिटिल फिंगर की तरफ है, तो इसको पोस्ट एक्सियल पॉलीडेक्टिली बोलते हैं। तो ये पोस्ट एक्सियल पॉलीडेक्टिली है। ठीक है, तो दोबारा से देखिए, सिंस द बेबी इज मूविंग, जब वो अपने हाथ को हिलाता है तो छठी डिजिट जो है वो अपन को मूव होते हुए दिखाई देती है, तो ये पोस्ट एक्सियल पॉलीडेक्टिली है। ठीक है, तो ये तो हमारे एक ही हाथ में थी, राइट। एंड ये सेकंड केस है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे लॉबस्टर होता है ना, लॉबस्टर या केकड़े जैसा होता है लॉबस्टर, इसको क्लॉ हैंड बोलते हैं, तो ये इसको एक्ट्रोडक्टाइली बोलते हैं, राइट। सो दिस इज एन एक्ट्रोडक्टाइली। पॉलीडेक्टिली या मतलब एक एक्स्ट्रा डिजिट होना, वो अगर थंब की तरफ होती है तो उसको प्री एक्सियल बोलते हैं और लिटिल फिंगर की तरफ होती है उसको पोस्ट एक्सियल बोलते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट असेसमेंट बेबी का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप थॉरो एक असेसमेंट करिए। तो हमारे पास एक केस था जिसमें सारे ही चारों दोनों फीट में और दोनों हाथों में we have had 6 digits, meaning thereby it was an hexadectily involving both the feet and both the fingers, right. And then it turned out to be a genetic sort of an disease as a matter of fact, right. So उसकी एग्जामिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो बेबी की थोरो इवेल्युएशन होने की ज़रूरत होती है और चाहें तो जेनेटिक इवेल्युएशन भी करा सकते हैं। लेकिन सिंगल आइसोलेटेड पोस्ट एक्सियल पॉलीडेक्टिली जो इस केस में है, फर्स्ट केस में जो है, वो तो एक नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और चूंकि वो बोनी होती है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न। दूसरा जो एक्ट्रोडक्टाइली है वो एक वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन है, और जैसे मैंने आपको बताया लॉबस्टर या क्लॉ हैंड जैसा होता है, तो एक्ट्रोडक्टाइली में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और इन सब चीज़ों का भी चूँकि एडवांसमेंट हुई है अल्ट्रासाउंड की वजह से, तो हम इसकी भी एंटीनेटल डायग्नोसिस बना सकते हैं, बट काउंसलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। हाउ डू वी मैनेज विद दिस एक्ट्रोडक्टाइली, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।